चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है। कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है। तो ये आपकी ऋतु कौन सी होती है। ये ऋतु होती है आपकी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, अर्थात आपके वर्षा ऋतु में गाया जाता है। याद रखिए कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी मिर्जापुर में। कहाँ पर, मिर्जापुर क्षेत्र से आपकी इसकी उत्पत्ति हुई है। और कह सकते हैं मिर्जापुर में एक कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव जो होता है वो कजरी वर्ष के रूप में अर्थात कर सकते हैं कजरी पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाते हैं। समझ में आ गया ना पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो भाई ये गीत गाया जाता है आपके ऑप्शन राइट आपके बी, आपके ब्रज क्षेत्र में, अर्थात ब्रज भूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है और जिसमें आपके भगवान श्री कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आपका ये जो ख्याल आपका नृत्य है ये आपका कहाँ होता है, तो आपके ऑप्शन राइट आपके थर्ड, आपके बुंदेलखंड। याद रखिए ये आपका पुत्र जन्मोत्सव पर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में ख्याल नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में आपकी जो होती हैं रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य यहाँ पर आपके ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए तो ब्रज क्षेत्र में आप जो आपके हैं तो आपके देखिए यहाँ पर दिए हैं ऐसे रास नृत्य, मयूर नृत्य और आपका चारकुला और आपका झूला नृत्य, अर्थात ये चारों ही नृत्य आपके हैं जो ब्रज क्षेत्र के हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। रास नृत्य, मयूर नृत्य, चारकुला और आपके झूला नृत्य ये सभी आपके नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, जवाब दीजिए यहाँ पर। तो याद रखिएगा ये जो आपका नृत्य है वो आपकी कह सकते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, आपके पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है और यह नृत्य धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में एक नर्तक धोबी बनता है और दूसरा नर्तक गधा बनता है और इस नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के संबंधों का परस्पर दिखाया जाता है आपके धोबिया नृत्य में। समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट को समझते चलिए और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जरूर लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है और 100% आपको पसंद आएगा। इस प्रकार से आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको 100% वो रट जाएगा, उसके बारे में जानकारी भी दे देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कलाबाजी यहाँ पर है, सॉरी, कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो कलाबाजी आपके है अवध क्षेत्र का है। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके अवध क्षेत्र का है लोक नृत्य और इस नृत्य में नृत्य क्या करता है, कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तथा मोर बाजा अर्थात कह सकते हैं कि लेकर कलाबाजी करते हुए नृत्य करते हैं और इस नृत्य में कलाबाजी की जो कह सकते हैं प्रमुखता होने के कारण है कि इसको कलाबाजी ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो भाई ये राई नृत्य आपका खेला जाता है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 4 नंबर, आपके बुंदेलखंड। कहाँ पर, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह एक प्रकार का मयूर नृत्य है। ठीक है, यह कैसा है, मयूर नृत्य है जिसमें कह सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है आपके किस क्षेत्र में, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो ये आपका जो लोक नृत्य है वो आपका है आपके अवध क्षेत्र का। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, 100 का आंसर आपका भी हो जाएगा, बी नंबर आपके अवध क्षेत्र का है और यह नृत्य आपके साधवेशी स्त्री रूप में नृतकों तथा आपके साधवेशी पुरुष नृतकों के साथ आपका सामूहिक रूप से रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो जोगनी नृत्य कब किया जाता है, रामनवमी के अवसर पर आपका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है।
ये आपका नृत्य है छपेली गायन नृत्य। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, छपेली गायन नृत्य है, जो कि इसका प्रस्तुतिकरण एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है और इस गायन नृत्य के माध्यम से आध्यात्मिक और आध्यात्मिक प्रेम को अभिव्यक्त किया जाता है। इसका मतलब समझ गए ना, छपेली नृत्य में क्या होता है, एक हाथ में रुमाल होती है और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर ये आपका कह सकते हैं नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा, आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कथक है, जिसका संबंध या कह सकते हैं जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से मनाया जाता है और मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को राजदरबार में आश्रय देना प्रारंभ किया था, याद रखिएगा, और वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ था। आपकी कथक का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो भाई जरूर लाइक करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार नहीं 100 बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जरूर लाइक करिए। कह रहा आपसे नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है आपका, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये लोक नृत्य है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्वांचल के यादव, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये आपका नटवरी नृत्य जो होता है वो पूर्वांचल के यादव अर्थात जो अहीर होते हैं तो अहीर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अहीर जात के द्वारा कौन सा आपका, तो आपका नटवरी नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट है। उत्तर प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट है तो क्या है आपकी ये, तो उत्तर प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली कौन सी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी आप इसको पूरा डिटेल में आपको बताते हैं क्योंकि ग्लब्स पपेट आप समझ नहीं सकते हैं। तो देखो क्या है कि उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य कठपुतली अर्थात जो हाथ में कह सकते हैं ग्लब्स व राट पपेट का प्रयोग करके अधिक प्रचलन हुआ था। इसमें से गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट है जो कि अवध के नवाब आजिद वली शाह के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कठपुतली होती है, हाथ में पहन लेते हैं ग्लब्स की तरह और आपस में मतलब उनका दर्शाते हैं। ठीक है, तो वही आपका है गुलाबो सिताबो अर्थात पहली ग्लब्स पपेट है आपकी गुलाबो सिताबो। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं, तो भाई ये लगता है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके मथुरा में। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग आपके 2250 मेले लगते हैं, 2250 मेले लगते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कह सकते हैं कि राज्य की अगर देखा जाए तो सर्वाधिक आपके 86 मेले आपके मथुरा में, फिर आपके 80 मेले आपके कह सकते हैं आपके कानपुर में, हमीरपुर में आपके 70 मेले लगते हैं और आपके झांसी में 78 मेले लगते हैं, आगरा में 72 लगते हैं, फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं और सबसे कम मेले लगते हैं आपके पीलीभीत में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर, आपके पीलीभीत में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगते हैं मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में है। ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, आपके लखनऊ में है और इसकी स्थापना आपके 1957 में मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यहाँ पर बालकों के विकास के लिए ज्ञान विज्ञान संस्कृत संबंधी आपके कक्ष भी आपके उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट कर आपसे राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान कहाँ पर है। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान आपके कहाँ पर है, तो भाई ये आपका पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके ये पड़ता है आपके गोरखपुर में। ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में है और इसमें मोहरे, मृदा पात्र, मनके, सिक्के व 8 प्रकार के आपके कह सकते हैं पांडुलिक आपकी सामग्रियां हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर है, यह आपके पड़ता ऑप्शन राइट आपका बी आपके बांदा में। याद रखिएगा कि बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय आपके बांदा क्षेत्र में है और इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र की दुर्लभ वस्तुएं आपकी संग्रहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है। पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपके ऑप्शन राइट आपका 4 आपके इलाहाबाद में। कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार इलाहाबाद के अधीन आपके 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार हैं। ठीक है, जो कि आपके इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा में है। यहाँ पर आपका पांडुलिक जो आपका पुस्तकालय है ये भी आपके कह सकते हैं आपके इलाहाबाद में है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे, राम बारात उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? राम बारात जनपद, आप सबको पता होगा कि राम बारात उत्सव कहाँ पर